तो आज हम स्टोरी देखने वाले एक ऐसे लड़के की जिसे इस दुनिया के हर एनिमल की सुपर पावर मिलती है, जिसके बाद वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। बट उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिस ह्यूमैनिटी को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था, एंड में जाकर वो उसे ही बचाता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जो काफी ज्यादा घायल एंड थका हुआ होता है। उसे अपनी मदर की मेमोरीज याद आती है, फिर उसे एक दूसरी लड़की की मेमोरीज याद आती है। उस लड़के को चारों तरफ से टैंक्स एंड सोल्जर्स ने घेर रखा था। उसने भी अपने चारों तरफ काफी सारे लाशों के ढेर बिछा रखे थे। सोल्जर्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं एंड वो बोलता है मुझे माफ कर देना। कैप्टन के ऑर्डर देते टैंक फायर कर देता है उस लड़के पर तभी उस लड़के की आंखें चमकती है एंड वो एक बहुत ऊंचा जंप मारता है। वो किक करके जमीन ही फाड़ देता है, जिससे वो सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं एंड एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वो लड़का हमें अपनी स्टोरी बताता है। वो बोलता है मुझे डिस्क्राइब करने का बेस्ट वे क्या है। किसी जन्म में मैं मछली बनकर एक नदी में तैर रहा था, किसी दूसरे जन्म में मैं बाज बनकर आसमान में उड़ रहा था, किसी दूसरे जन्म में मैं चींटी बनकर अपने झुंड में घूम रहा था, किसी जन्म में मैं एक बहुत बड़ा डायनासोर था। मैं हजारों लाइफ में जिया एंड मरा हूँ। हर दूसरे जानवर के रूप में मुझे अपने पास्ट की मेमोरीज याद रहती है। इस जन्म में वो एक हाथी था, तभी उसके माथे में आकर एक गोली लगती है। वो बोलता है फिर से उन्होंने मुझे फिर से मार दिया। करोड़ों सालों की लाइफ में सिर्फ इंसान ही थे जिनसे मैं नफरत करता हूँ। हर जन्म में जब भी मैं अपनी जिंदगी के अंत पर किसी स्ट्रॉन्ग से मारा जाता हूँ और ऐसे ही लाइफ का सर्कल वर्क करता है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है। पर ये इंसान दूसरों को मारते अपने एंजॉयमेंट के लिए, इन्हें सर्वाइवल से कोई मतलब नहीं है। इनके मारने के तरीके काउंटलेस एंड हर बार इम्प्रूव होते जाते हैं। हजारों बार मैं इनके हाथों मरा हूँ। भले ही मेरे लिए मौत का कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल मैं इनसे नफरत करता हूँ। करोड़ों सालों की मेमोरीज में जब भी मैं मरता हूँ, मैं हर बार खुद से एक ही सवाल पूछता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं किसके रूप में जन्म लूंगा एंड ये साइकिल आखिरकार एंड कब होगी। प्लीज मैं दोबारा पैदा नहीं होना चाहता, मैं थक चुका हूँ। एंड इसी तरह मेरी न्यू लाइफ शुरू हुई। इस बार इस बीइंग ने जन्म लिया था इंसान के रूप में। वो सोचता है सिर्फ इंसान ही ऐसे बीइंग थे जिनसे मुझे नफरत थी, बट इस बार मैं इंसान के रूप में ही पैदा हुआ। ली जाइन, इन लोगों ने मेरा ये नाम रखा था। ह्यूमंस की जिंदगी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम सब जिंदा है, स्टिल ये लोग कंट्रीज एंड रेसेस के बीच का डिफरेंस बनाते हैं। ये लोग इस दुनिया में हर चीज का नाम रखते हैं एंड हर चीज को एक मीनिंग देते हैं। जाइन की माँ उसे एक डॉक्टर के पास ले गई थी, क्योंकि जाइन 6 साल का होने के बाद भी कुछ भी बोलता नहीं था एंड वो रिस्पॉन्स भी नहीं देता था किसी भी बात का। उसकी मदर इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी, बट डॉक्टर को जाइन की फिजिकल ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो डॉक्टर जाइन को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के लिए बोलता है। इस पर जाइन की माँ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसका बेटा पागल थोड़ी है जो उसे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाए। जाइन बताता है कि मेरी मदर का नाम योंगशिल है। वो स्टूपिड एंड एरोगेंट है। उसने अपने परिवार को एक वॉर में खो दिया एंड एक दूसरी वॉर में अपने हस्बैंड को भी खो दिया था। उसके लिए दुनिया काफी ज्यादा क्रूल थी। उसके पास केयर करने के लिए सिर्फ एक बच्चा ही था। खर्चा निकालने के लिए वो मुझे बैग पर बांधकर मार्केट में सब्जियां बेचती थी। जाइन की मदर एक बार रात के टाइम उसे आई लव यू बोलती है एंड जाइन को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हम देखते हैं 3 लोग एक बंदे का पीछा कर रहे थे। वो बंदा डरते हुए भाग रहा था, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है एंड वो नीचे गिर जाता है। वो उनसे भीख मांगता है कि प्लीज मुझे जीने दो। ये बंदा एक कम्युनिस्ट था एंड ये सारे लोग इसे अपने साथ ले जा ही रहे थे। और तभी वो देखते हैं कि एक लड़का वुड पर खड़ा था। उनमें से एक बंदा बोलता है कि बच्चे वो चीज डेंजरस है, नीचे आ जा। तभी हमारा जाइन फ्रॉग की एबिलिटी का यूज करता है एंड इतनी ऊंचाई से भी सेफली जंप कर लेता है। ये तीनों लोग शौक में ही थे, तभी जाइन चीता की स्पीड का यूज करता है। वो उनकी तरफ तेजी से बढ़कर एक बंदे को अर्जेंटिनोसॉर्स की पावर का यूज करके पंच करता है, जिससे उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। जाइन सोचता है कि ऐसी एबिलिटी मेरे पास पहले कभी नहीं थी। जितनी भी लाइफ मैंने जी है, उन सारे जानवरों की एबिलिटीज अभी मेरे पास है एंड मैं उनका यूज कर सकता हूँ। ये देखकर उस मेन बंदे की काफी ज्यादा फट जाती है, बट स्टिल वो चिल्लाता है एंड जाइन को एक पंच मार देता है, जिससे जाइन को चोट भी लगती है एंड उसे समझ में आता है कि अगर वो किसी एबिलिटी का यूज नहीं करेगा तो वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन ही रहेगा। जिसके बाद वो बंदा दोबारा से पंच करता है, बट इस बार जाइन टर्टल की एबिलिटी का यूज करता है, जिससे उस बंदे के हाथ में चोट लग जाती है। फिर जाइन चिंपैंजी की ग्रिप स्ट्रेंथ से उसका गला पकड़ता है एंड उसे मारने वाला था, पर वो विक्टिम गाय जाइन पर फायर कर देता है। गोली उसके पेट में लगती है एंड जाइन सोचता है कि उसने एक मिस्टेक कर दी है। इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। वो विक्टिम बंदा तो यहाँ से सीधा भाग जाता है। जाइन को सीधा अगली सुबह होश आता है एंड वो शी क्यूकम्बर की एबिलिटी का यूज करके अपने आप को हील कर लेता है। उसकी मदर उसे सब जगह ढूंढ रही होती है एंड उनके चिल्लाने की आवाज जाइन भी सुन लेता है। पर तभी जाइन की नजर एक चिड़िया पर जाती है। जाइन तेजी से जाकर उस चिड़िया को खा लेता है। वो सोचता है कि भले ही अभी तक मैं पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ हूँ, पर मैं खुद के लिए हंट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए उस
उस लेडी के पास रहने का कोई रीजन नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है एंड उसकी मदर रोती रहती है। चलते चलते जाइन की पूरी बॉडी बर्न होने लगती है एंड वो नीचे गिर जाता है। उसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो ओमनिवोर है, मींस वो मीट एंड वेजीज दोनों खा सकता है। उसने अपने करोड़ों सालों के लाइफ में ऐसी चीज पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की। पर तभी वो देखता है कि उसकी मदर ने उसे ढूंढ लिया है। उसकी मदर चिल्ला के उसके पास जाती है एंड उसे अपने गले से लगा लेती है। जाइन सोचता है कि मुझे लगा मैं मरने वाला था, बट अब मुझे समझ में आया है मुझे इस ह्यूमन के हाथ का बना हुआ खाना खाना है। ये ऐसे कब तक रोती रहेगी, इसे कोई रोको एंड मुझे खाना दो। उस मोमेंट पर जाइन को लगा कि उसे इस लेडी को चुप करवाना चाहिए एंड इससे खाना मांगना चाहिए। अब हमारे जाइन को और कोई वर्ड्स तो याद थे नहीं, उसे सिर्फ वो वर्ड याद थे जो रात के टाइम योंगसिल ने उससे कहे थे, जो थे आई लव यू। जो बंदा जाइन को गोली मार के भाग गया था वो रिपोर्ट कर देता है कि एक बच्चे ने डिटेक्टिव आहान को मार दिया है। यहाँ पर उस बंदे को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता है तो वो इसी पर इल्जाम लगा देता है कि डेफिनेटली तूने उन्हें गोली मारी होगी। एंड जिस बंदे को हमारे जाइन ने चिंपैंजी की ग्रिप स्ट्रेंथ से पकड़ा था वो भी वहाँ पर था, जो भी इसी पर इल्जाम लगा देता है कि इसी ने डिटेक्टिव आहान को मारा था। एंड ये लोग इसे अरेस्ट कर लेते हैं। जाइन बताता है कि उस दिन के बाद से योंगशिल हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखती थी। योंगशिन जाइन के लिए जो कुछ भी करती थी उससे जाइन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जाइन को प्रॉब्लम थी योंगशिल के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर से। जब भी कोई जाइन को थोड़ा बहुत भी कुछ बोल देता या फिर हाथ लगा देता तो योंगशिल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता। योंगशिल का ये नेचर जाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टाइम धीरे धीरे बीतने लगा एंड जाइन एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने लगा। वो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करता था। जाइन एक दिन उनसे पूछता है कि आप फाइट क्यों करती हो, एंड योंगशिल बोलती है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जाइन बोलता है कि अब मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, मैं योंगशिल के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। पर तभी जब ये जा रहे होते हैं तो इनको पीछे से वही बंदा देख लेता है जिसको उस दिन जाइन मारने वाला था, पर वो बच गया। फिर जाइन हमें बताता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में कि वीक हमेशा स्ट्रॉन्ग के लिए खाना बनता है। ये इस नेचर का लॉ है। इस रूल को हर बीइंग समझता है, लेकिन कुछ ऐसी भी डेथ्स है जिन्हें तुम नहीं समझ सकते। मरना ताकि कोई और हीट से बच सके, मरना ताकि कोई और कोल्ड से बच सके, मरना ताकि दूसरे लोग रिसर्च कर सके, मरना ताकि दूसरे लोग पैसे कैरी कर सके। एंड कुछ मौतें तो दूसरों के इनोवेशन के लिए, कुछ और मौतें दूसरों के एंजॉयमेंट के लिए। कितने ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, इसीलिए मैंने। एंड जाइन यहाँ पर अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता है। फिर हम देखते हैं जाइन नदी के पास से सेल्स कलेक्ट कर रहा था एंड वो बताता है कि मेरे जन्म के 12 साल बाद मैं ह्यूमन सोसाइटी में रहना सीख गया था। कुछ ही सालों में हमारा मोहल्ला काफी ज्यादा बदल गया था। इमारतें काफी ऊंची बन गई थी एंड सड़कें चौड़ी हो गई थी एंड एक नई फैक्ट्री रिवर के पास खुल चुकी थी जिसका कचरा सीधा नदी में जा रहा था। एंड योंगशिल बीमार पड़ गई। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन, जब ये खाना खा रहे थे तब जाइन एक खाने को थूक देता है। उसे ये खाना इंस्टिंक्टिवली पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बाद ये फूड उसकी मदर खा लेती है योंगशिल, एंड वो बीमार पड़ जाती है। फिर हम देखते हैं जाइन एप्पल बेच रहा था मार्केट में। वो बोलता है कि इन लोगों ने अपने फायदे के लिए सब कुछ खराब कर दिया। इनके कंफर्ट की वजह से कोई और पेन में जाता है। मतलब ह्यूमंस खाने को खराब करते हैं उनमें दवाइयां डालकर। पर तभी वो थक काफी सारे बंदों को लेकर जाइन के पास आ जाता है। वो उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाता है एंड ये भी बोलता है कि तू कब तक ह्यूमन होने का प्रेटेंड करेगा। पर जाइन यहाँ पर उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। वो जाइन के हाथों में बेड़ियां डाल देते हैं। आसपास खड़े लोग ये सब कुछ देख रहे थे। वो लोग इस पर जासूस होने का इल्जाम लगा रहे थे। पर तभी ये थक जाइन के सामने उसके मदर की इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बात कर देता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो भी एक जासूस है। ये बात सुनकर जाइन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर का यूज करता है एंड सीधा यहाँ से भागता है। यहाँ पर बाकी सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर ये थक बोलता है कि तुम लोग नहीं समझे, वो बंदा एक मॉन्स्टर है। जाइन भागते हुए सोचता है कि उस बंदे ने मेरे को एक मॉन्स्टर बोला, उसने मेरे को अंडर एस्टिमेट कर दिया है, जबकि मैं तो किसी भी चीज में बदल सकता हूँ। तो अगले दिन मैं एक तबाही बना। वो नदियों को पार करता है, सीधा जंप मारता है एंड खेतों से गुजरते हुए अपनी मदर के पास जा रहा होता है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो पुलिस वाले उसके मदर के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा ही लोग थे, पर तभी पीछे से जाइन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। ये भी काफी ज्यादा शॉक्ड थे, ये बच्चा यहाँ पर आया कब। ये लोग इसे भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी गेट खुलता है एंड योंगशिल बोलती है क्या हुआ। ये लोग जब इन दोनों को ले जाने की बात करते हैं तब योंगशिल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये लोग हमें किडनैप करने वाले हैं, कोई बचाओ। पर तभी एक पुलिस वाला योंगशिल को एक थप्पड़ मार देता है। ये देखते ही जाइन के पैरों की जमीन में क्रैक आने लगते हैं। वो अपने कंट्रोल को लूज करने लगता है एंड हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जो सीन कुछ ऐसा था। जाइन ने सारे पुलिस वालों को जमीन में गाड़ दिया था। उसकी मदर तो ये सब कुछ देख के रो ही रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस वालों की एक और कार आ जाती है। उस कार में से वो थक निकल कर बोलता है कि देखा, मैंने तुम सबको बोला था ना कि ये बच्चा एक मॉन्स्टर है, इस पर बिल्कुल भी रहम मत दिखाना। जाइन तो इन सबको ठिकाने लगाने के लिए भी रेडी था, पर तभी उसके सामने उसकी मदर आ जाती है
एंड सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है कि इन लोगों को मैंने मारा था, मुझे अपने साथ ले जाओ, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है। जाइन भी उस मोमेंट पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, पर इस थक को इन सारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो सीधा अपनी पिस्टल उठाता है एंड योंगशिल को शूट करने वाला होता है। इवन वो फायर भी कर देता है, पर हम देखते हैं जाइन योंगशिल के आगे आकर उस बुलेट को ब्लॉक कर लेता है। वो थक बोलता है कि हाँ ये वो लड़की है, उस लड़की को शूट करो। इसके नीचे वाला ऑफिसर बोलता है कि चीफ वो लोग रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें रुकना नहीं चाहिए? एंड चीफ इस बात पर भड़क जाता है कि साले तेरे को सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है क्या? तू उन लोगों की तरह मरना चाहता है? जल्दी से सभी शूट कर दो इन्हें। ये सभी लोग एक साथ बहुत सारी बुलेट शूट कर देते हैं। जाइन इन सबको भी ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो आर्माडिलो एनिमल की पावर का यूज करके अपनी पूरी बॉडी से इन सारी बुलेट्स को ब्लॉक करता है। ये सारे पुलिस वाले अपनी जगह से काफी ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि जाइन अपनी जगह से हिला भी नहीं था। हाँ, जाइन को थोड़ा डैमेज लगा था। ये लोग फिर से शूटिंग करते हैं। जाइन अभी भी रेडी था इन सारी बुलेट्स को ब्लॉक करने के लिए, पर तभी उसके सामने उसकी मदर आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस मोमेंट पर योंगशिल मरने ही वाली थी, और उससे पहले वो जाइन को छूती है। फिर हम देखते हैं वाइड सी जगह जहाँ पर योंगशिल खड़ी थी। वो बोलती है ये क्या है, क्या ये हेवन है? एंड उसके पास जाइन बैठा रो रहा होता है। योंगशिल बोलती है कि तू जब पैदा हुआ था तब भी तू नहीं रो रहा था, तो तू इतना ज्यादा क्यों रो रहा है? वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे भी नहीं पता कि ये पावर्स मेरे पास है ही क्यों, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पर तभी योंगशिल उसे गले से लगा लेती है एंड बोलती है तू मेरे बेटे के रूप में पैदा हुआ, ये ग्रेटेस्ट चीज है जो कि मेरी लाइफ में हुई है, थैंक यू। फिर वो बोलती है जाइन मैं चाहती हूँ तू मुझसे एक प्रॉमिस करे, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे जीना है, तुझे जिंदा रहना है एंड एक लाइफ जीनी है। फिर जाइन खड़ा होता है बिल्कुल ही ट्रेमेंडस ओरा के साथ। वैसे तो वो यहाँ पर इन सबको मार सकता था, पर वो अपने मदर के वर्ड्स को याद करता है कि जिंदा रहना एंड भाग जाता है। ये पुलिस वाले तुरंत गाड़ी में बैठते हैं एंड जाइन का पीछा करते हैं। पीछा करते करते एक मोमेंट पर जाइन रुक जाता है। जाइन बोलता है मैं वहाँ पर इसीलिए भागा था क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर मैं वहाँ पर कुछ भी करता तो मॉम को बुरा लगता। मुझे माफ कर देना। जिन भी लोगों को पहले मैंने मारा, जिन भी लोगों को मैं अब मारने वाला हूँ, सबकी कोई ना कोई माँ जरूर होगी, कोई ना कोई जरूर होगा जो उनके दिल के करीब होगा। वो तक बोलता है कि वाह बच्चे, बातें तो काफी बड़ी बड़ी कर लेता है। एंड जाइन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैं समझता हूँ मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन सेम चीज तुम पर भी अप्लाई होती है। तुम लोगों ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैंने हमेशा अपने आप से सवाल पूछा कि मैं बार बार क्यों पैदा हो रहा हूँ, मुझे सुपर पावर्स क्यों मिली, लेकिन अब फाइनली मुझे समझ में आ चुका है। इसका रीजन है तुम यूजलेस ह्यूमंस। मैं सारे ह्यूमंस को खत्म करने के लिए पैदा हुआ हूँ। एंड कुछ ही देर में हमारा जाइन सबका किस्सा खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं रात के टाइम जाइन अपनी मदर को गोद में उठाकर ले जा रहा होता है। जाइन बिना रुके योंगशिल को कैरी करके ले जाता रहा। फिर जाइन बोलता है कि जितने साल मैंने मॉम के साथ स्पेंड किए वो एक इंस्टेंट की तरह फील हुए कंपेयर टू करोड़ों साल जो मैंने एक्सपीरियंस किए, बट वो इंस्टेंट मेरे लिए सब कुछ थे। वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट्स थे मेरी लाइफ के, वो मेरी वजह से मारी गई। फिर हम देखते हैं एक बर्फीली जगह का सीन। वहाँ पर एक बंदा हंटिंग कर रहा होता है, उसका निशाना लग जाता है एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है। पर तभी वो अपने सामने जाइन को देखता है। वो बोलता है बच्चे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये शिकार करने वाले ग्राउंड काफी ज्यादा डेंजरस है। तू इस फीजेंट को इतने गौर से क्या देख रहा है? मैं भी इतने बड़े फीजेंट को पहली बार देख रहा हूँ। तभी जाइन बोलता है क्या तुझे इस बात पर घमंड है? एंड वो इस बंदे को मारने वाला होता है। पर तभी ये बंदा बोलता है तेरे पेरेंट्स कहाँ पर है? जाइन रिप्लाइज की वो मर चुकी है। तभी वो बंदा जाइन को अपना कोट पहना देता है एंड बोलता है कि काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है, तू बीमार पड़ सकता है, तो आजा मेरे प्लेस पर चल। घर पहुँचते ये बंदा बोलता है माँ मैं आ चुका हूँ, आप बाहर क्या कर रही हो, आपको ठंड लग जाएगी। फिर ये लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वो बंदा बोलता है कि ये जगह बच्चों के रहने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कल हम लोग गाँव चलेंगे, वहाँ पर मैं टाउन के चीफ को पूछूंगा कि कोई तुम्हारी देखभाल कर ले। तुम्हें इस एज में स्कूल जाने की जरूरत है। ओए क्या तू मेरी बात सुन भी रहा है? सुबह के टाइम में ये दोनों रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। फिर ये अपने रास्ते चल पड़ते हैं। जाइन बोलता है कि तुम्हारी मदर ज्यादा बोलती नहीं है कुछ भी। एंड वो बंदा बताता है कि वो बोल नहीं सकती, वो प्रॉपरली सुन भी नहीं सकती। तो अगर वो सुन ही नहीं सकती तो तुम उससे इतनी ज्यादा बातें क्यों करते रहते हो? भले ही वो सुन नहीं सकती लेकिन वो सब समझती है। जब तक वो मेरे इंटेंशन समझती है वही मैटर करता है। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है। वो बंदा बोलता है कि तुझे जुकाम हो सकता है तो चल अभी के लिए इस जगह पर रुक जाते हैं। वो एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, पर उस गुफा के ऊपर के सारे पेड़ एक कंस्ट्रक्शन साइट वालों ने काट दिए थे। इसकी वजह से पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है एंड वो गुफा कम्प्लीटली टूट जाती है। वो बंदा इसके मलबे के नीचे दब जाता है। हमारा जाइन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो बंदा बोलता है मुझे क्या करना चाहिए? मेरी माँ, मेरी माँ। एंड इसी के साथ वो बंदा यहाँ पर निपट जाता है। फिर जाइन उस बंदे को अपने कंधों पर चढ़ाकर ले जाने लगता है एंड रास्ते में इन्हें इस बंदे की मदर मिलती है।
जो ये देखते ही अपने हाथ से छाता गिरा देती है। फिर हम इनके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जाइन बैठा हुआ होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। फिर उसे अपने मदर का एक पास्ट इंसिडेंट याद आता है। जब वो टेस्ट में 0 नंबर लाया था, उसने एक भी सवाल का आंसर नहीं दिया था। जब उसकी मदर ने उससे पूछा था कि ऐसा क्यों है, तब उसने बोला कि मुझे आंसर पता ही नहीं तो मैं क्यों लिखूं। यहाँ पर उसकी मदर ने बोला एटलीस्ट तुझे ट्राई तो करनी चाहिए। एंड जाइन बोलता है कि अगर मुझे आंसर पता ही नहीं तो ट्राई करने का फायदा क्या हुआ। फिर हम देखते हैं उसी कंस्ट्रक्शन साइट की जहाँ पर बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी। तभी ये लोग देखते हैं कि एक बच्चा इस तरफ बढ़ रहा है। वहाँ का चीफ उस बच्चे को रोकने के लिए बोलता है। जाइन की मदर ने उसे बताया था उस टाइम कि फर्क नहीं पड़ता चाहे तुझे पूरे नंबर मिले या फिर 0, तुझे जो अच्छा लगे तू वो किया कर, अगर हम गलत भी हुए तो क्या फर्क पड़ता है। एंड यहाँ पर जाइन इन सारे बंदों को टपका देता है। अब जाइन डिसाइड कर लेता है कि वो ह्यूमन रेस को कम्प्लीटली खत्म कर देगा। जो बंदा उस चट्टान के नीचे दबकर खत्म हो गया था, कुछ दिन बाद उसकी मदर भी चल बसी। जाइन अभी उनकी ग्रेव के पास ही खड़ा था। फिर जाइन उनके घर पर होता है एंड सोचता है कि सबसे पहले मुझे अपने पावर्स को फिगर आउट करना होगा। अभी के लिए मैं अर्थ पर जितने भी सारे लिविंग बीइंग्स हैं उनकी पावर का यूज कर सकता हूँ। मैं कुछ भी बन सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब मैं एक्टिवली थिंकिंग नहीं करता हूँ तब मैं एक नॉर्मल इंसान रहता हूँ। एंड अभी के हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर सीधा 1 साल बीत जाता है। हम देखते हैं जाइन को जो कि एक ट्रेन के सामने आ चुका था। ट्रेन उसे टक्कर मार देती है एंड वो दूर जाकर गिरता है। ट्रेन का ड्राइवर हड़बड़ी में नीचे उतरता है एंड जैसे ही संभालता है वहाँ पर कोई नहीं होता। जाइन दूर से जा रहा होता है एंड वो सोचता है मैंने अपनी सब कॉन्शियसनेस के साथ उसकी स्टेट को मैनेज करना सीख लिया है। इसके बाद 1 और साल बीत जाता है। मैंने सारे लिविंग बीइंग से कम्युनिकेट करना सीख लिया था। ये स्पीकिंग के थ्रू नहीं था, मैं इसे टेलीपैथी का नाम दूंगा। जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा आसान था। मैंने एक 6th सेंस भी डेवलप कर लिया है। फिर 5 साल बीत जाते हैं। मेरी बॉडी अब अडल्टहुड में जा चुकी थी। फिर 10 साल बीत जाते हैं एंड इन 10 सालों में ह्यूमंस ने कुछ ज्यादा ही कचरा फैला दिया था। नदियां प्रदूषित हो चुकी थी एंड हवा में भी जहर मिल चुका था। जाइन बताता है कि अब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ लिविंग बीइंग्स तक सीमित नहीं है। वो बंदा मिट्टी, पानी एंड इवन प्लांट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। मैं इसे फील कर सकता हूँ। अर्थ इस वक्त सफर कर रही है, ये मर रही है। फिर एक और टाइम स्कीप और अब जाइन 30 साल का हो चुका था। उसे खुद को नहीं पता कि वो किस चीज के लिए कैपेबल है। हम देखते हैं उसने अपने एक अटैक से पहाड़ के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो बोलता है एडिशनली मुझे पता चला कि मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ मेरी एबिलिटीज को। इसका मतलब मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए।